इंडिया टॉक्स की इस कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो विचार लेके आया हूं मैं, वो कोरोना के दौरान लड़कों के मुकाबले लड़कियों की पढ़ाई बंद होने के खतरे के ऊपर है। ये सिर्फ हमारा एक विचार नहीं है, बल्कि कुछ स्टडीज़ इसकी तरफ एक इशारा कर रही हैं जो आने वाले फ्यूचर में एक भयावहता का रूप ले सकती है। कोरोना संकट के बाद तकरीबन 2 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं लौट सकेंगी। हाँ, ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में सभी की शिक्षा प्रभावित हुई है। लड़कियों की पढ़ाई पर इसका सबसे बुरा असर हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना खत्म होने के बाद भी कई कम और मध्यम आय वाले देशों को मिलाकर तकरीबन 2 करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं लौट सकेंगी। इन देशों में भारत भी शामिल है। एक और जहां महिला सशक्तिकरण के लिए दुनिया जहान के कैंपेन चल रहे हैं और देश भर में ही 15 से 18 साल की आयु वर्ग की लगभग 40% लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं। साथ ही लड़कों के मुकाबले ऐसी लड़कियों की संख्या दोगुनी है जो 4 साल तक की भी स्कूली शिक्षा नहीं ले पाई हैं। यूनेस्को के ये आंकड़े कोरोना काल के बाद और भी डरावने हो सकते हैं। यही नहीं, लड़कियों के लिए डिजिटल माध्यम बेकार साबित हुए। कोरोना के दौरान जब स्कूल बंद हुए तो एक दूसरा ऑप्शंस निकाला गया, जिससे कि डिजिटल पढ़ाई का ध्यान माध्यम चुना गया कि बच्चे घरों पे ही बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए अपने मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा पढ़ सकते हैं। इसी विषय पर सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज के मौलाना फंड के सहयोग से एक बिहार में स्टडी की गई। इस स्टडी के दौरान ये समझने की कोशिश की गई कि स्कूल बंद रहने के दौरान डिजिटल लर्निंग लड़कियों के लिए किस हद तक काम आ रही है। बता दें कि कोरोना के दौरान या कोरोना की वजह से पिछले 21 मार्च से देश के लगभग सभी स्कूल बंद हैं और अधिकतर स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि बच्चों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा सकती है। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। हालांकि बच्चों की बातचीत में ये दिखा कि खासकर लड़कियों के लिए डिजिटल माध्यम बेकार साबित हो चुके हैं। 47% बच्चों के पास ही फ़ोन की सुविधा है। हाँ जी, ये एक हकीकत है। स्टडी में यह भी पता लगता है कि लगभग 47% बच्चों के ही फ़ोन के पास ही फ़ोन की सुविधा है, जिसमें से 31% बच्चों के पास स्मार्टफोन है। इनमें भी ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ने के दौरान फ़ोन नहीं मिल पा रहा है। असल में हो ये रहा है कि किसी एक घर में मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा सिर्फ एक शख्स के पास ही है, और अगर पढ़ने वाले लड़का और लड़की दोनों ही हैं तो लड़के की पढ़ाई को प्राथमिकता मिलती है और ऐसे में लड़कियों के लिए यह सत्र एक तरह से बेकार जा रहा है। कोरोना खत्म होने के बाद या इस दौरान किशोर लड़कियों की शादी भी पढ़ाई रुकने की एक वजह बनने जा रही है। जैसा कि यूनिसेफ के आंकड़े बताते हैं कि इस साल 18 साल से कम उम्र की लगभग 15 लाख भारतीय लड़कियों की शादी हो जाती है। इसके बाद भी पढ़ाई का कोई सवाल तो बनता ही नहीं है, बल्कि कम उम्र में मां बनने का खतरे भी होते हैं। इस बारे में एक अजीबोगरीब ट्रेंड देखने में आया है। साल 2005 से 2006 के बीच में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की दर में लगभग 20% की गिरावट देखी गई थी, लेकिन साल 2015-16 में यह ग्राफ फिर से एक बार ऊंचा हो गया है। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, पर ये सही आंकड़े हैं। कम उम्र में लड़कियों की शादी का ग्राफ बढ़ सकता है। अब कोरोना के बाद यह चिंता जताई जा रही है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी का ग्राफ काफी ऊपर जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का अनुमान है कि आने वाले 10 सालों में 13 मिलियन से भी ज्यादा लड़कियों की कम उम्र में शादियां करा दी जाएंगी। और गौर करें कि यह आंकड़ा उस आंकड़े से अलग है जो यह बताता है कि कोरोना से पहले भी कितनी लड़कियां गर्ल चाइल्ड मैरिज का शिकार होती थी। यह तो बात हो गई भयावहता का कि कोरोना के दौरान क्या क्या चीजें भविष्य में हमें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इनको रोकना भी हमारा ही दायित्व है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने घर में या घर के आसपास, जिससे कि इस भयावहता और इन आंकड़ों को कुछ हम अपने देश में कम कर सकें। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन किया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान अपने बच्चों से बात करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। अधिकांश बच्चों ने पहले से ही वायरस के बारे में सुना होगा और माता पिता व देखभालकर्ताओं को इसके बारे में चर्चा करने से अपने हाथ बिल्कुल भी पीछे नहीं खींचने चाहिए। किसी बात के बारे में चर्चा ना करने से बच्चों को और भी अधिक चिंता हो सकती है। विश्वसनीय स्रोतों से तथ्य प्रदान करने और अपने बच्चों को सूचित महसूस करने में उनकी पूरी मदद करें। यह दोस्तों और सोशल मीडिया से सुनाई देने वाली बातों की तुलना में उन्हें और भी अधिक आश्वासन देगा। बच्चों के अनुकूल ईमानदारी का प्रयोग करें।
यह एक बहुत आवश्यक तथ्य है जिसको कि आपको मानना पड़ेगा। अपने बच्चों की आयु के बारे में सोचें, उन्हें समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करें और उन्हें पूर्णतया जानकारी कोविड-19 के बारे में प्रदान करें। यदि आप सभी बातों का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक है, अपने बच्चों के लिए बस उपलब्ध रहना ही मायने रखता है। ईमानदारी के साथ और स्पष्ट रूप से उत्तर देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। एक बार में बहुत अधिक जानकारी देने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह काफ़ी भारी भी हो सकता है। अपने बच्चों से बात करते समय पूर्णतया सकारात्मक बनने की कोशिश करें। इस तरह से बात ना करने की कोशिश करें कि आपका बच्चा और भी अधिक चिंतित महसूस करे। अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, अपने आसपास के बच्चों का मार्गदर्शन करें। अपने बच्चों को ऐसी कोई भी बात बताने के लिए कहें जो उसने कोविड-19 के बारे में सुनी है और वह पूछे कि वह कैसा महसूस कर रहा है। उसे प्रश्न पूछने का पूर्ण अवसर दें। प्रश्नों के उत्तर और अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार रहें। कुछ बच्चे खुद से अधिक दूसरों की चिंता करते हैं। उन्हें परिवार और दोस्तों के साथ यथासंभव संलग्न होने का भी अवसर आपको प्रदान करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है आश्वासन। अपने बच्चों, आसपास के बच्चों, उन सबको एक आश्वासन दें जो किशोरावय में है, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, 10 से 15 साल के बच्चे हैं, 15 से लेकर 24 साल तक के युवा हैं। अपने बच्चों और अन्य के साथ आप जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं उसका ध्यान रखें। यदि आप ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि कोरोना के दौरान बच्चे वयस्कों की बातचीत को इस समय सामान्य से अधिक सुन रहे हैं। अपने बच्चों की आशंकाओं को अनदेखा ना करें। उनका चिंतित होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह की भयावहता का अनुभव नहीं किया है। अपने बच्चों को बताएं कि पूरी दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक कोविड-19 के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने और हमें सुरक्षित रहने के लिए वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और अंत में अपने बच्चों के व्यवहार में किन बातों को देखना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों और युवाओं में संकट के लक्षण दिखना बहुत सामान्य होता है। सामान्य प्रतिक्रियाओं में शामिल है भय और चिंता, क्रोध, हताशा और भ्रम, उदासी और अस्वीकृति। बस इन्हीं पे आपको ध्यान रखना है और उनको इस कोविड-19 की महामारी के दौरान कभी भी नकारात्मक नहीं होना है और सकारात्मकता की तरफ आपको ले जाना है। इस महाअभियान में आप सबको मिलजुल के और बढ़ चढ़ के हाथ देना है, जिससे कि कोविड-19 के प्रति भारत की जवाबदेही को हम सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद।